जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 9 मार्च के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 9 मार्च के दिन कैसी रहेगी। लिब्रा की लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 9 मार्च के दिन। ओके, सॉरी। लिब्रा की लव बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी 9 मार्च के दिन, एंड लिब्रा की हेल्थ। ओके, देखिए यहाँ पर आपके पार्टनर के साइन आए हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस। सिर्फ एक ही साइन है बट रीडिंग कलेक्टिव है तो सभी साइन इंक्लूड हैं। मेष, सिंह और धनु राशि हो सकते हैं आपके पार्टनर। इम्पॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 6 एंड 14। ये नंबर किसी भी तरीके से आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है परसेप्शन का। तो या तो आपका परसेप्शन बदल चुका है लाइफ को लेकर, लोगों को लेकर या लव को लेकर, या आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप अपना परसेप्शन बदलें, क्योंकि हो सकता है कि आपका परसेप्शन गलत हो चुका है अपने पार्टनर को लेकर के। ओके, तो ये चाहते हैं कि आप जो हैं थोड़ा सा अपने मेंटालिटी को चेंज करें, क्योंकि हो सकता है कि इसी वजह से दिक्कतें खड़ी हो रही हैं। ओके, तो आपके साइन तो मैंने बता दिए, तो अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर, इनके पास कोई पेट हो सकता है या इन्होंने कोई बच्चा गोद लिया हो सकता है। ओके, एंड ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। इनको ईश्वर पे पूर्ण भरोसा है। ये बहुत ज़्यादा ईश्वर पे विश्वास किए बैठे हैं कि एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज अगर इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी दिक्कतें हैं तो कल को बहुत सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। यस, आपको लेकर के ये बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं। इनका मन करता है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ही आपके पास आ जाएं, या ये आपके मतलब इनसे टाइम काटा नहीं जा रहा है। इनको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है, जैसा सोचा था वैसा कुछ हो नहीं पा रहा है। कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा विक्टिम मेंटालिटी में है, या तो ये विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं, या तो इनको लग रहा है कि जैसे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जो दुखी इंसान है वो सिर्फ आपके पार्टनर हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी हो सकती है। थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा फायरी एंड एग्रेसिव है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो हैं थर्ड पार्टी को बहलाने फुसलाने में लगे रहते हैं। थर्ड पार्टी को किसी तरह अपने कंट्रोल में लेके आने की कोशिश करते हैं, बट थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा समझदार है, बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड है, एंड आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डरते हो सकते हैं थर्ड पार्टी से। यस, तो हो सकता है ये थर्ड पार्टी का परसेप्शन चेंज करना चाहते हैं, या ये आपने इनका परसेप्शन चेंज कर दिया है, या ये चाहते हैं कि आपका परसेप्शन चेंज हो जाए, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में मुझे आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा दुखी दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी में फंस चुके हैं। यस, थर्ड पार्टी से निकलना चाहते हैं जितनी जल्दी हो सके, एंड आपके पास पहुंचना चाहते हैं, लेकिन ये मतलब कोई कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, कोई प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ सरेंडर मोड में हैं। मतलब जैसे कि इनके हाथ पैर, मतलब एक्शन लेना तो बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है, बस अपने में दुखी हैं। ईश्वर पे फेथ रखे हैं कि अगर किस्मत में होगा तो ये रिश्ता मिल जाएगा, अदरवाइज कोई एफर्ट दिखाई नहीं पड़ रहे हैं अभी तक। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पर आप लोग काफ़ी ज़्यादा, मतलब आप लोग स्पिरिचुअल हो सकते हैं काफ़ी ज़्यादा, एंड बहुत अच्छी सक्सेस मुझे दिखाई पड़ रही है। बहुत ज़्यादा आप लोग अपने बिजनेस एंड जॉब को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, एंड सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको सक्सेस मिल जाती है तब आपकी एनर्जी डबल ट्रिपल हो जाती है। तो यहाँ पर आप लोगों की एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। दोनों चीज़ें वाइज वर्सा हो रही हैं। मतलब आपने हार्डवर्क किया जिस वजह से आपको सक्सेस मिल रही है, ग्रैंड सक्सेस, एंड जो ग्रैंड सक्सेस मिल रही है इसके बाद आपकी एनर्जी और ज़्यादा बूस्ट हो रही है, एंड आप लोग और तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है टेम्परेंस, मतलब आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस में रहना है। आप लोग अवेकेंड हैं, आप लोग स्पिरिचुअल हैं, आप लोग टैरो रीडर हो सकते हैं, साइकिक इंट्यूटिव हो सकते हैं, एनजीओज में हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, एंड आपसे सबसे बड़ी बात ये कही जा रही है कि आप लोग
जितना ज़्यादा डिवाइन को ग्रेटिट्यूड देते हुए चलेंगे उतनी ज़्यादा आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी। मतलब कि आप जो कुछ भी सक्सेस आपको मिल रही है, आपको ये बोलना चाहिए कि ये सब ईश्वर की कृपा से है, या उन्हीं को सरेंडर करते चलिए। ओके, अगर आपने इस चीज़ का घमंड किया, हालांकि आपको पता होगा कि आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग बहुत ज़्यादा अवेकेंड हैं। जितना ज़्यादा बैलेंस में रहेंगे, मतलब ईगो आ गया आपके अंदर, आप दूसरों को नीचा दिखाने लग गए, आप बड़ी बड़ी बातें करने लग गए, तो मान लीजिएगा कि फिर दिक्कत होने के चांसेस हैं। ओके, अब देख लेते हैं आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके, परसेप्शन का कार्ड 2 बार आया है। ओके, तो यहाँ पर नज़रिया आपका भी बदला है, इनका भी बदला है, दोनों लोगों का। ओके, तो आपके पार्टनर पीसफुली इस रिलेशनशिप में रिकवरी लेके आना चाहते हैं। मतलब कि जो कुछ हुआ पास्ट में, इन्होंने आपको दुख दिया, आपने इनको दुख दिया, या जो भी सिचुएशन थी, इनको लग रहा है कि इनके सारे दुखों की, इनके सुखों की चाबी आप हैं। अगर ये आपके साथ कनेक्शन में आ जाते हैं तो ये इनकी लाइफ बिल्कुल बदल जाएगी। बट ये चाहते हैं कि सब कुछ पीसफुली हो जाए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा ड्रैगन जैसी है, मतलब कि बहुत ज़्यादा फायरी है। तो इनको डर ही लगता रहता है, इनको लगता है कि शायद इनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। बिल्कुल हेल्पलेस, होपलेस वाली कंडीशन लग रही है कि अब ये बहुत ज़्यादा होपलेस हो चुके हैं कि पता नहीं कभी कुछ हो भी पाएगा या नहीं। या तो फिर ये आप भी हो सकते हैं, क्योंकि कभी कभी रीडिंग वाइज वर्सा भी हो जाती है। ओके, तो आपके पार्टनर ईश्वर पे फेथ रखे बैठे हैं एंड ये आप ही को जीतना चाहते हैं। अब यहाँ पर मुझे थोड़ी सी इनके अंदर दम दिखाई पड़ रही है। इसका रीज़न ये है कि आप जो हैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, एंड आपकी स्पिरिचुअलिटी से इम्प्रेस होकर के आपके पर्सन भी स्पिरिचुअल हो रहे हैं। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदल रहा है, जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में स्पिरिचुअलिटी के थ्रू इतना सब कुछ अर्न कर सकते हैं, अपनी लाइफ को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, तो ये इतने बेचारे क्यों हैं। तो पहले इनकी आदत थी बहुत ज़्यादा बेचारा बनने की, कि इन्होंने गलत किया, उन्होंने गलत किया, सिचुएशन गलत थी, टाइम गलत था, किस्मत ख़राब थी। बट अब इनको फील हो रहा है कि ये सब करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपने अपनी लाइफ को किस तरीके से चेंज किया है ये इन्होंने देख रखा है। तो ये चीज़ इनके अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत भर रही है। इसका रीज़न ये है कि इनको बहुत ज़्यादा गिल्ट है। इनको बुरा लग रहा है कि इन्होंने जो है, यस, आपके जैसे अच्छे इंसान के लिए कभी ये कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि ये अपने ही दुखों से नहीं निकल पाए थे। मतलब अब आप समझ सकते हैं ना कि कोई हिम्मती इंसान होगा वो तो किसी दूसरे को हिम्मत दे सकता है, लेकिन जो खुद कमज़ोर इंसान है वो किसी और को हिम्मत क्या देगा। तो यहाँ पर आपकी लाइफ के जो भी स्ट्रगल थे आपने खुद लड़े, आपने खुद उनसे स्ट्रगल करके आज आप बैलेंस कंडीशन में आ चुके हैं। ओके, बैलेंस आप इतना हो गए हैं कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये आपकी लाइफ में आएँ या चले जाएँ। इस वजह से इनका दुख और ज़्यादा बढ़ रहा है कि मतलब ये आपके बिना इस कदर दुखी हैं, लेकिन आपके ऊपर कोई फ़र्क ही नहीं है। तो इनको लग रहा है कि आपने स्पिरिचुअलिटी का हाथ पकड़ा, ईश्वर का हाथ थामा, जिस वजह से अब आप इतने रिलैक्स हो चुके हैं कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई आए या चला जाए, क्योंकि आपने देख लिया सब कुछ। आपको समझ में आ गया कि ये सब चीज़ें फालतू की होती हैं, क्योंकि जब जिसको आना होता है तभी वो आता है, एंड आने के लिए हाथ पैर चलाने पड़ते हैं, जो मैंने शुरुआत में कहा था। ओके, अगर आपको कुछ भी करना है तो आपको हाथ पैर चलाने पड़ेंगे। बैठे बैठे कभी किसी को, बैठे बैठे सिर्फ रियासतें लूट जाती हैं। ओके, मिलता तो कुछ नहीं है। तो यहाँ पर जो है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इम्पेशंस हैं, अभी आपको लेके काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक हो रहे हैं। अब इनके अंदर एक होप आ चुकी है, क्योंकि इन्होंने आपका लिटरली एग्जाम्पल देखा है, आपने एक एग्जाम्पल सेट किया है। ओके, एंड आपके पार्टनर जो हैं, जो काफ़ी टाइम से आइसोलेशन में थे, तो ये बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट, शाई हो सकते हैं, इनके बहुत कम फ्रेंड हो सकते हैं, या ये बिल्कुल ही अकेले पड़ गए हैं। इनको लग रहा है जैसे इस रिलेशनशिप में इनका साथ देने वाला कोई नहीं है। ये वो कंडीशन आ चुकी है जब जिसमें इनको हेल्प कोई नहीं कर रहा है, इनको अपने डिसीज़न खुद लेने पड़ेंगे, खुद सब कुछ करना पड़ेगा। ओके, तो पहले ये डरते थे, पहले ये सिचुएशन का बहाना बनाते थे, या विक्टिम मेंटालिटी के हो सकते हैं, बट यहाँ पर अब ये एडवेंचर के लिए तैयार हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं आपने अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है।
ओके, एंड ये आप ही से इंस्पायर होकर आपकी एंड अपनी रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो चुके हैं। एंड अब इनका बिल्कुल मन नहीं कर रहा है कि आपसे एक घड़ी को भी दूर रहा जाए, जल्दी से जल्दी आपके पास आना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पे फिर परसेप्शन का कार्ड आ चुका है। तो आपके सामने इनकी असलियत आ गई है। हो सकता है कि आप लोग टैरो रीडर हों, क्योंकि यहाँ पर हैंड्स में ये फेस रखा हुआ है एंड फेस जो है वो मास्क वाला है, मतलब मास्क रखा है किसी का। तो इनका मास्क उतर गया है आपके सामने, क्योंकि यहाँ पे भी आप देखिए इम्पास का कार्ड आया है। मतलब ये जो इंसान है वो मास्क लगा के सामने प्रकट हो गया, या सडनली, मतलब इनकी कुछ स्नीकी एनर्जी हो सकती है, छुपा छुपा के काम करना। तो ये जो कुछ भी इन्होंने किया है पास्ट में, इसी वजह से इनके अंदर गिल्ट है। यहाँ पर कहीं गिल्ट का भी कार्ड था। यस, ये कार्ड आ गया, ये है गिल्ट का कार्ड। तो ये गिल्ट इसीलिए है क्योंकि इन्होंने विक्टिम कार्ड प्ले किया था। ये आपको दिखाते थे कि ये बड़े बेचारे हैं, ये कुछ कर नहीं सकते हैं, बहुत हेल्पलेस हैं, जबकि ऐसा नहीं था। ये जो है जैसा आपको दिखाते थे सिचुएशन, एग्जैक्टली इनके घर की कंडीशन बिल्कुल अलग थी। थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग थी। ये दिखाते थे कि अपने आप को बहुत ज़्यादा बोल्ड एंड बहुत ज़्यादा हिम्मती, बहुत तेज़ तर्रार, जबकि ऐसा नहीं है। ये रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा डरपोक हो सकते हैं, बहुत इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, शाई हो सकते हैं। तो ये आपके सामने मास्क लगा के आते थे, दिखाते थे, सिर्फ शो ऑफ करते थे कि ये बड़े वीर बहादुर हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है डरपोक किस्म के हो सकते हैं एंड इनको इनको लग रहा है कि इनका जो रियल फेस है वो आपके सामने आ चुका है, जिसका गिल्ट है इनके अंदर। 24 घंटे इनके दिलो दिमाग में घूमता रहता है कि आप जान गए हैं कि ये क्या है, एंड इसी वजह से आपका परसेप्शन बदल चुका है। यस, तो इनकी कोई तो सच्चाई आपके सामने आई है जिसकी वजह से आपका परसेप्शन बदल चुका है, एंड ये चाहते हैं कि आप अपना परसेप्शन चेंज करें, जैसे आप पहले थे वैसे हो जाएं। ओके, तो आई होप सो की रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।